कश्मीर पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। येचुरी समेत 2 को कश्मीर जाने की इजाजत यहां पर दी गई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ओर से बात कही गई है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। येचुरी समेत 2 को कश्मीर जाने की इजाजत यहां पर दी गई है। सर्वोच्च अदालत में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को कमजोर किए जाने के खिलाफ ये जो याचिकाएं दाखिल की गई थी उन पर सुनवाई जारी है और ये तमाम बड़ी खबरें निकलकर अभी फिलहाल सामने आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला सामने आया है। येचुरी समेत 2 को कश्मीर जाने की। और हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए, उनका रुख कर लेते हैं। आशीष हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ आंचल आनंद भी हैं। आशीष, सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे। फिलहाल आपसे अपडेट चाहते हैं, क्या कुछ अहम बातें सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि 370 के हटाने के प्रावधान के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट में 9 याचिकाएं दाखिल की गई हैं, इन सभी याचिकाओं की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ करेगी। दूसरी अहम बात, इसमें 2 याचिकाएं ऐसी थी जिन्होंने जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के खिलाफ दाखिल की थी। इनकी भी सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ करेगी। 2 इंडिविजुअल हैवियस कॉर्पस फाइल की गई थी, एक सीताराम येचुरी की तरफ से और एक जामिया मिलिया के स्टूडेंट अमीन की तरफ से। इन दोनों को ही जम्मू कश्मीर में जाने की सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दे दी। सीजीआई ने अपनी टिप्पणी में कहा कि इस देश में किसी भी नागरिक को कहीं जाने से रोका नहीं जा सकता। 5वीं अहम बात यह है कि सॉलिसिटर जनरल की तरफ से यह कहा गया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट 370 को लेकर नोटिस जारी करता है तो इसका असर सरहद पार देखने को मिलेगा। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को इसमें नोटिस नहीं जारी करना चाहिए। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने बिल्कुल साफ कर दिया है कि इसमें हम नोटिस जारी करेंगे और अक्टूबर के पहले हफ्ते में सुनवाई करेंगे। हमारे साथ अमित रैना है, जिन्होंने इस मामले में एक याचिका इन्होंने कैविएट फाइल की थी। अमित, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया कि अब इस मामले की सुनवाई संविधान पीठ करेगी। देखिए, पहले तो सुप्रीम कोर्ट याचिका में 2 थे, एक इशू नोटिस हो और स्टे दिया जाए। तो पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे खारिज कर दिया है। इसका मतलब है कि अब जो संविधान 5 जजों की जो बेंच है उस पर डिस्कस करेगी। तो सबसे बड़ी आज जो पहली बात है कि स्टे नहीं, हालांकि स्टे प्रेस नहीं किया गया था, स्टे बिल्कुल मांग जरूर थी, पिटीशन में मांग थी स्टे की और स्टे नहीं दिया है और 5 बेंच पे गया है। तो देखिए अब 5 बेंच जजमेंट क्या लेते हैं। अमित, आपने कैविएट फाइल की थी, लेकिन आपकी जो अगर अमर्जी कहें तो दूसरी जो 14 याचिकाएं हैं उनसे बिल्कुल अलग है। आप सपोर्ट कर रहे थे केंद्र सरकार के मूव को। बिल्कुल, देखिए 370 एक भारत की बात थी और 370 का हम सपोर्ट करते हैं क्योंकि मैं खुद कश्मीरी हूं और 370 के कारण और 35A के कारण हम कश्मीरियों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। हमारे पास डेवलपमेंट नहीं है, हमारे पास समान अधिकार नहीं है हमारे औरतों के पास, हमारे शोषित वर्ग को। तो 370 और 35A का हटना काफी जरूरी था और जो बात एक आम जनता के लिए हित में है उसका हम सपोर्ट करेंगे। चलिए, अमित हमारे साथ हैं, इन्होंने कैविएट दाखिल की है, लेकिन सबसे अहम बात यही है कि अब सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ अक्टूबर से इस मामले की सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ये तय करेगी। आशीष, ठीक है, ये तमाम जानकारी जो आगे में हम आपसे लेंगे। इस पूरी सुनवाई के बाद यहाँ पर जो वकील हैं उनका क्या कुछ कहना है ये भी सुनवा देते हैं दर्शकों को। पहले चैलेंज किया था रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370, 35 और रिऑर्गेनाइजेशन पर। चीफ साहब ने सुन लिया सबको। हम कैविएटर थे, हम रूट्स एंड कश्मीर और डॉक्टर चारोब अली खाना की तरफ से हम प्रिपेयर हुए थे। हमने भी अपोज किया, लेकिन स्टे कोई नहीं मिला इनको क्योंकि इंटरम स्टे भी ये मांग रहे थे और ये क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, ये संवैधानिक एक मैटर है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफर हो गया और ये अक्टूबर में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुनेगा और उसके बाद फैसला होगा जो सुप्रीम कोर्ट तय करेगी। सर, केंद्र सरकार ने ये बोला है कि नोटिस ना जारी किया जाए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अगर नोटिस जारी किया जाता है तो पड़ोसी देश पर इसका असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल साहब ने बोल दिया कि नोटिस ना करे, हम खुद ही नोटिस इसमें ले रहे हैं और हम इसको आप कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में भेज दीजिए, लेकिन नोटिस ना कर दीजिए। इससे जो हमारे पड़ोसी देश इस वक्त रेकअप कर रहे हैं उसको यूएन में कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक क्योंकि संवैधानिक मैटर है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, इसलिए हम उसको कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ही सुनेंगी अक्टूबर में और उसको अक्टूबर में ही सुनेंगे। That's all. Okay. और हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने। आशीष, कुछ इस वक्त कहना चाह रहे हैं? आशीष, तहसीन, देखिए थोड़ी देर में हमारे साथ तहसीन पूनावाला जुड़ेंगे जो इस मामले में याचिका करता है। सबसे अहम बात यह है कि अब अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। स्टे कोई नहीं है। हालांकि याचिका में मांग ये भी की गई थी कि सरकार का जो नया कानून है जो संसद से पास हुआ है उस पर कोर्ट स्टे लगाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टे नहीं लगाया है और अब अक्टूबर में
आशीष, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो 2-3 चीजों पर हम आपसे क्लैरिफिकेशंस चाहते हैं। तहसीन जी, चलिए फिर से हम हमारे साथ, हाँ तहसीन आशीष हमारे साथ हमारी वरिष्ठ सहयोगी जुड़ी हुई है। पूनावाला जुड़ गए हैं। तहसीन, आपने जो तहसीन हमारे साथ जुड़ गए हैं, तहसीन हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे साथ। तहसीन, ये बताइएगा, आज सुप्रीम कोर्ट ने एक तो साफ कर दिया कि अब इस मामले की सुनवाई संविधान पीठ करेगी, अक्टूबर में इस मामले से की सुनवाई शुरू होगी। जी, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट का बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट अक्टूबर से मामला सुन रहा है वो 370 का है, वो मेरा मामला नहीं है। मेरा मामला रिस्ट्रिक्शंस वाला है जो कश्मीर में लगा हुआ है, क्योंकि अगर हमारी आइन कश्मीर पे लागू होती तो रिस्ट्रिक्शंस इस तरह के नहीं होते और संवैधानिक अधिकार आपके छीन नहीं सकती हुकूमत। तो वो शायद 7 दिन में होने वो 7 दिनों का कोर्ट ने उस पर भी नोटिस इश्यू किया है, 7 दिनों में केंद्र से जवाब मांगा। जी, हुकूमत से जवाब मांगा। आपके माध्यम से मैं आवाम को बताना चाहता हूं, माननीय कोर्ट के अंदर जो हुकूमत के अटॉर्नी जनरल और एसजी थे, ये लीगल आर्ग्यूमेंट देते कि मैं व्यक्तिगत व्यक्ति टीवी पे उनके खिलाफ बोलता हूं। ये किस तरह का लीगल आर्ग्यूमेंट हुआ? शायद न्यू इंडिया में यही मुमकिन। लेकिन आज सीजीआई ने यह भी साफ कहा कि देश में किसी भी नागरिक को कहीं जाने से नहीं रोका जा सकता है, जब सीताराम येचुरी की हैवियस कॉर्पस की याचिका पर सुनवाई हो रही थी। बिल्कुल कहा है। देखिए, एक चीज हमें समझना होगा, कश्मीर अगर हिंदुस्तान का, इस मुल्क का हिस्सा है जो हम सब मानते हैं, तो हमारे आइन वहां लगना चाहिए। 370 तो हट गया, तो फिर हमारे आइन लगना चाहिए। तो हमारे आइन में ये एक्सेप्शंस कैसे हो सकते हैं? हमने तो कश्मीर को इंटीग्रेट किया है ना। तहसीन, तुषार मेहता ने यह दलील दी थी कि अगर सुप्रीम कोर्ट 370 को लेकर नोटिस जारी करता है तो इसका जो इम्प्लीकेशन होगा वो क्रॉस बॉर्डर दिखेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तुषार के इस सबमिशन को भी टर्न डाउन कर दिया। देखिए, जैसे मैंने कहा, अटॉर्नी जनरल और एसजी कहते हैं कोर्ट के अंदर कि मैं टीवी पे हुकूमत के खिलाफ बोलता हूं, कहते इंटरनेशनल उसमें मामला हो जाएगा। अगर मेरे से बहुत सीनियर है, अगर मैं उनको ये रिक्वेस्ट करता हूं, अगर वे लीगल पॉइंट्स पे आर्ग्यू करे, ना कि फिक्शन पे, देश के लिए अच्छा होगा। चलिए, तुषार हमारे साथ तहसीन थे। तहसीन का कहना है कि 370 को लेकर संविधान पीठ अक्टूबर में सुनवाई करेगी, लेकिन दिलचस्प पहलू यही है कि अब 370 वैध है या नहीं है, सरकार का जो कदम वो आप सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन जो बेंच है वो डिसाइड करेगी। आशीष हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी आंचल लगातार बनी हुई है, कुछ सवाल उनके आपसे हैं, जरा आप वो सुने पहले। आंचल। आशीष, सबसे पहले हमें क्लैरिफाई कीजिए, क्या अटॉर्नी जनरल ने आज ये भी कहा कोर्ट के अंदर कि जब भी कुछ कहा जाता है तो उसकी रैमिफिकेशंस यूएन में होती है, सरहद पार तो बात कही थी एसजी ने। क्या ये राहुल गांधी की तरफ रेफरेंस था जो कोर्ट नंबर 1 में उठा? आप देखिए, अटॉर्नी जनरल की तरफ से जरूर ये बात कही गई थी, लेकिन उन्होंने वहां पर किसी का नाम नहीं लिया, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल ने जब ये कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में यानी 370 को लेकर नोटिस जारी करता है तो इसका जो प्रभाव होगा वो क्रॉस बॉर्डर होगा। क्रॉस बॉर्डर के जो लोग हैं, यानी जो मुल्क है, यानी पाकिस्तान है, वो कहने का मतलब यही था कि वो इसका फायदा उठाएगा। यही बात अटॉर्नी जनरल ने कही कि इसका यूएन में भी प्रभाव पड़ेगा, इसलिए नोटिस जारी ना किया जाए। हम चूंकि कोर्ट में अपीयर है, हम इस मामले में बहस करेंगे, आप भले इस मामले को संविधान पीठ को भेज दीजिए। आशीष, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये टिप्पणी की कि हर नागरिक को एक्सेस है, जाने का अधिकार है, तो क्या माना जाए इसका कि 2 लोगों को, सीताराम येचुरी और मोहम्मद अलीम को अभी जाने की इजाजत मिली है कश्मीर, क्या और हैबियस कॉर्पस पिटिशंस आ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में और उनका भी जाना अलाउ किया जा सकता है, रास्ते खुल सकते हैं? सबसे बड़ा अदालत 5 जजों की संवैधानिक पीठ। देखिए, जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता तो खोल दिया है अचल, और उम्मीद यही है कि फ्लड ऑफ जो पिटीशंस है वो अब सुप्रीम कोर्ट में फाइल होंगी हैवियस कॉर्पस को लेकर या फिर जम्मू कश्मीर में ट्रैवल करने को लेकर। दरअसल तुषार मेहता ने ये कहा था कि सीताराम येचुरी को इसलिए वहां जम्मू कश्मीर नहीं जाने देना चाहिए क्योंकि ये पॉलिटिकल मोटिव के लिए जा रहे हैं। तब सीजीआई ने कहा कि इससे कोई फर्क, और उनको जेट सिक्योरिटी, यानी जो 4 बार के वहां सांसद है सीपीआई-एम के, उनको जेट सिक्योरिटी मिली है। तब जस्टिस सीजीआई जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि फॉरगेट अबाउट द जेट सिक्योरिटी को भूल जाओ, लेकिन इस देश में हर एक नागरिक को यह हक है कि वो मुल्क के जिस हिस्से में जाना चाहता है वो जा सकता है। जो सीताराम येचुरी पे कंडीशंस भी लगाई गई हैं वहां पर जाने के लिए और पॉलिटिकल इस्तेमाल ना करने के लिए, क्या वो मोहम्मद अलीम पे भी लगाई गई हैं और इन फ्यूचर इस तरह की कंडीशंस लगाई जा सकती हैं आशीष वहां पर ट्रैवल पर? नहीं, देखिए, मोहम्मद अमीन को ये कहा गया है कि वो अनंतनाग अपने घर जाएंगे और
उनको घर जाने को लेकर सारी वो देखरेख जम्मू कश्मीर सरकार करेगी। सिक्योरिटी उन्हें चाहिए होगी तो सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाएगी। एक दिन वो घर पर रहेंगे, उसके बाद वो रिटर्न बैक टू दिल्ली आ जाएंगे, चूंकि वो जामिया मिलिया के स्टूडेंट हैं। दूसरी जो सीताराम येचुरी की बात की है कि वो जो राजनीति है इस मामले में वो ना करेंगे, ये कंडीशन सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है सीताराम येचुरी पर। जो इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट और मीडिया को बैन किया गया है उस मामले में आशीष एग्जैक्ट क्लैरिटी क्या है? वो संविधान पीठ के पास नहीं जाएगा और वो एक हफ्ते में केंद्र से जवाब मांगा गया है। देखिए 3 याचिकाएं उसको लेकर दाखिल की गई थी। पहली थी जम्मू कश्मीर टाइम्स की एग्जीक्यूटिव एडिटर अनुराधा भसीन, दूसरी तहसीन पूनावाला और तीसरी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया। इन तीनों ही याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया है। एक हफ्ते के भीतर सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करने को कहा है। इनकी याचिका में साफ तौर पर कहा गया है कि मीडिया वहां स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर आदेश दे ताकि फ्री हैंड होकर मीडिया वहां पर काम कर सके। एक हफ्ते के भीतर केंद्र सरकार को इस बाबत सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करना होगा। आशीष, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, इसका मतलब अगर आज की सुनवाई का लब्बो लबाब निकाला जाए तो ये होता है कि जो संविधान से जुड़े धारा 370 हटाए जाने और जो बाइफरकेशन के मुद्दे हैं वो संविधान पीठ अक्टूबर में सुनवाई करेगी, लेकिन जो मीडिया रिस्ट्रिक्शन से जुड़े हैं, हेबियस कॉर्पस के पिटिशंस हैं और भी दरवाजे खुल गए हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई जारी रहेगी। और केंद्र सरकार के विरोध के बाद, क्योंकि केंद्र सरकार ने ये विरोध जताया सुप्रीम कोर्ट में कि नोटिस नहीं जारी होना चाहिए। देखिए आंचल, आप सही कह रही हैं। 370 के जो प्रावधानों को हटाया गया है, जिसमें सबसे अहम बात यह थी कि जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार से पूछ के ही 370 के प्रावधानों को हटाया जा सकता था, जिसको लगभग सभी 9 याचिकाओं में इसी को मुख्य आधार बनाया गया है। और अगस्त 5 का जो राष्ट्रपति का नोटिफिकेशन था उसको चैलेंज किया गया है। जिस मैटर को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ सुनेगी। दूसरे एस्पेक्ट की बात करें जिसमें मीडिया की स्वतंत्रता की बात है, तो उसमें एक हफ्ते के बाद सुनवाई होगी। यानी जो 3 पिटीशंस फाइल की गई हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट एक हफ्ते के बाद सुनवाई करेगा। जो मेन पिटीशन है उसमें सुप्रीम कोर्ट अक्टूबर में सुनवाई करेगा। सॉलिसिटर जनरल ने जब इस मामले को संविधान पीठ में भेजा जा रहा था तब भी विरोध किया, कहा कि इस मैटर को कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में रेफर नहीं किया जाना चाहिए, वो कोर्ट में मौजूद है। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहता है तो वो हमें नोटिस जारी कर दे और हम इस पर बहस करने के लिए अभी तैयार है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने ये साफ कर दिया है, सीजीआई ने कहा, और इस मैटर को कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में भेज रहे हैं। आशीष, क्योंकि 400 से ज्यादा बड़े नेता जम्मू कश्मीर के हैं, वो जो इस वक्त डिटेंशन में चल रहे हैं, हिरासत में, ऐसे में महबूबा मुफ्ती, ओमर अब्दुल्ला भी हिरासत में हैं और डेलीगेशन विपक्ष का गया था लेकिन उनको मिलने की इजाजत नहीं मिली। अब आज की सुनवाई के बाद इस तरह से आपको लगता है कि और हेबियस कॉर्पस पिटिशंस का फ्लड गेट्स भी खुल जाएगा और बहुत सारे विपक्ष के नेता एक बार फिर से डेलीगेशन बना के जा सकते हैं इन लोगों से मिलने के लिए? देखिए, जाहिर तौर पर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता तो खोल ही दिया, अगर सीताराम येचुरी को मिलने की इजाजत मिल सकती है तो फिर जो बाकी जो दूसरे नेता हैं उनको क्यों नहीं मिल सकती? वो भी इस तरह सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे और मिलने की इजाजत मांगेंगे। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट का किसी एक मामले में आदेश होता है तो वह अमूनन नजीर बन जाता है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट डिफरेंट आदेश कैसे देगा, ये बड़ा मुश्किल होगा। हालांकि मुझे लगता है कि तब भी केंद्र सरकार की तरफ से इसका विरोध किया जाएगा अगर ऐसी कोई याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होती है और कहा जाएगा कि ये राजनीति से प्रेरित है, इसलिए इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट को खारिज किया जाना चाहिए। चलिए, भी देखना होगा यहाँ पर जाहिर तौर पर आंचल की आगे जिस तरह से अब यहाँ पर सीताराम येचुरी को ये इजाजत यहाँ पर दे दी गई है जाने की, ये भला कहा जा रहा है कि सीपीएम नेताओं से वो मुलाकात कर पाएंगे। आगे जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं विपक्ष में बैठे हुए, वो भी यहाँ पर इस तरह से याचिका दाखिल कर क्या इजाजत मांगते हैं, सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या कुछ उसके बाद हो सकता है। जब ये पूरी सुनवाई हुई है, ये पूरा फैसला सामने आया, तो वकील का क्या कुछ कहना, एक बार फिर से हम आपको सुनवाते हैं। यूनियन ऑफ इंडिया हो और अक्टूबर में ही सुनेंगे। और ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टे नहीं दिया। दो लोगों को कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर जाने का, हाँ, एक आलम साहब थे, उन्होंने हेबियस कॉर्पस पिटीशन करी थी। उन्होंने कहा कि हमारी सुनवाई हो, हम अपने रिलेशंस को मिलना चाहते हैं। और उसके बाद दूसरा था यूसुफ तारिगामी की तरफ से जो येचुरी साहब ने फाइल की थी, उस पर हो गया कि वहां कोई बंदा जो जाए वो पर्पस के लिए जाए, वहां कोई एज सच कोई पॉलिटिक्स करने ना जाए, क्योंकि वहां पॉलिटिक्स करने जाए इससे
हालात खराब और भी हो सकते हैं, और वो आज वो अंडरटेकिंग दे देंगे कि हम वहां सिर्फ उनको मिलने के लिए जाएंगे। और उसमें तारिक आमिर साहब ने, उनके वकील ने, उन्होंने कहा कि उनकी बिल्कुल तबीयत ठीक है, लेकिन तब भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो जाएंगी श्रीनगर एसपी के साथ, उनको रिपोर्ट करेंगे, उनको वापस भेज देंगे, सिर्फ उनको मिलने के लिए। ऑलरेडी स्टार्ट करिए। क्या आज कोर्ट ने क्या कहा आपकी पिटीशन पे? हमने 370 अपोज किया है, हमने चैलेंज किया है गवर्नमेंट के एक्शन को, और साथ में चैलेंज किया है आर्टिकल 356 को इम्पोज नहीं किया जा सकता जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने न केवल नोटिस इशू किया, बल्कि मैटर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच 5 जजेस को रेफर कर दिया है। पहले सप्ताह में अक्टूबर में मैटर की टुडे इन योर पिटीशन कोर्ट वाज सेटिस्फाइड। तो सुना आपने यहाँ पर क्या कुछ हुआ है। यहाँ वकील के तरफ से तमाम बयान सामने आए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए, हमारे वरिष्ठ सहयोगी आंचल और आशीष हमारे साथ बने हुए। आंचल, आपने तमाम मुद्दा सुना है, आशीष के माध्यम से हमारे दर्शकों को हम चाहेंगे आप यहाँ पर वापस मैं आपके पास लौटूंगी। आंचल, आशीष के साथ इस वक्त शायद कोई मौजूद है। आशीष, बात करना चाहेंगे आप? अग्रवाल पूरा नाम सर? हमारे साथ आदिश अग्रवाल भी हैं, जिन्होंने इस मामले में एक इंटरवेंशन डाली थी। आदिश सर, आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि अब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ करेगी। हाँ, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत ऑर्डर नहीं है, हम इसका वेलकम करते हैं। ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के माइनॉरिटी डिवीजन ने ये पिटीशन डाली थी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और जो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ जो रोके कई लगाई थी वो बिल्कुल जायज लगाई थी। मोबाइल उस टाइम बंद करना वो बिल्कुल जायज था। थोड़े दिनों के लिए किसी की फ्रीडम को कर्टेल करना हिंदुस्तान के लाखों हजारों आदमियों की जान को बचाने के लिए बहुत जरूरी था, और ये परमानेंट इलाज निकल रहा है, ये लगाना बहुत जरूरी था। और गवर्नमेंट इस तरीके के और जगह भी और स्टेट्स में ये नहीं है कि यहीं लगाया है। लेकिन सर, आपकी जो पिटीशन है वो ये कह रही है कि आप सरकार को समर्थन कर रहे हैं, सरकार के स्टैंड को 370 को लेकर। हाँ, 370 को भी, और जो वहाँ कंडीशंस इम्पोज करिए उनको भी, क्योंकि ये हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है। और कुछ जो फॉरेन एलिमेंट फॉरेन से जो पैसे लेकर वहाँ पर काम कर रहे थे उसको रोकने के लिए ये कदम बहुत जरूरी था। जो गवर्नमेंट ने टेलीफोन को बंद किए, मोबाइल को बंद किए, किसी को भी वहां जाने और आने की मनाही नहीं थी। कर्फ्यू के दौरान जरूर एक रोक होती है, वो सारे हिंदुस्तान में जहां भी कोई प्रॉब्लम होती है वो उस तरह की कंडीशंस हमेशा लगती रही हैं। चलिए, आदिश अग्रवाल हमारे साथ हैं, इन्होंने एक इंटरवेंशन डाली थी। इनका कहना था कि सरकार की जो रोक है वो सही है। बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। बिल्कुल आशीष, यहाँ पर येचुरी समेत 2 लोग हैं, मोहम्मद आमीन का नाम जिस तरह जिक्र यहाँ पर किया गया, उस पर थोड़ी सी जानकारी और दे दें आप हमारे दर्शकों को। जी, तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। अक्टूबर में संविधान पीठ जो है 5 जजों की संवैधानिक पीठ इस पूरे मामले पर यहाँ पर सुनवाई करेगी। संविधान बेंच को 370 का ये पूरा मामला भेज दिया गया है और अक्टूबर के पहले हफ्ते में ही ये सुनवाई की जाएगी। केंद्र को नोटिस जारी किया गया है जिसका विरोध यहां पर केंद्र की ओर से किया जा रहा है। 1 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। मीडिया कवरेज की मांग वाली याचिका है जिस पर यहां पर जवाब मांगा गया है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, वरिष्ठ सहयोगी आंचल आनंद लगातार हमारे साथ हैं। आंचल, जो तमाम बातें निकलकर सामने आई उसमें सबसे ज्यादा मुख्य क्या रहा है, हमारे दर्शकों को थोड़ा समझा दें। संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई अक्टूबर में करेगी, यानी कि ये जो पेचीदगियां इस पूरे मामले में जुड़ी हुई हैं वो सुनवाई थोड़े वक्त के लिए टल गई है। सितंबर का महीना शुरू हो रहा है तो 1 महीने का वक्त बीच में आ गया है। जो बाइफरकेशन हुआ है स्टेट का, 2 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई हैं और साथ ही साथ धारा 370 को हटाया गया है। तो ये तो अक्टूबर में मामले की सुनवाई होगी। 3 से 4 हफ्ते के अंदर केंद्र सरकार को अपना जवाब देना होगा, वो एग्जैक्ट आशीष हमें बता पाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ बरखा उसकी पॉलिटिकल रैमिफिकेशंस में होगी। वो इसलिए क्योंकि 2 लोगों को जिनको इजाजत मिली है कि जम्मू कश्मीर में वो विजिट करने के लिए जाएं, उनमें से एक है सीताराम येचुरी, जिन्होंने कहा था कि उन्हीं के एक पार्टी के जो नेता हैं उनकी तबीयत खराब है, उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब ये इजाजत दी है तो हम मान सकते हैं कि जो बाकी के 400 के करीब जो पॉलिटिकल डिटेंशन के अंदर हैं, जो पॉलिटिकल नेता हैं जो डिटेंशन के अंदर हैं,
हैं उनसे मिलने की इजाजत भी दी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे उनके नेता हैं जो मिलना चाहेंगे। रोकना चाहेंगे आपको। आशीष के साथ इस वक्त एक वकील मौजूद है, वो बातचीत उनसे कर रहे हैं। आशीष, हमारे साथ वकील ML शर्मा है, जिन्होंने इस मामले में सबसे पहली याचिका दाखिल की थी। शर्मा जी, आपकी याचिका पर और उसके साथ जो 8 और याचिकाएं थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अब नोटिस जारी कर दिया है और संविधान पीठ को ये पूरा मामला भेज दिया है। जी हाँ। और क्या कहा गया मामले की सुनवाई के दौरान? देखिए, हमने कोर्ट से कहा है 7 लाख मिलिट्री लगा करके लोगों को जहन्नुम पहुंचा के जेलों में बंद करके आप ये नहीं कह सकते। कोर्ट ने क्या कहा ये बताइए। कोर्ट ने यही कहा। कोर्ट ने कहा, नोटिस इशू किया है कि हम नोटिस इशू करते हैं, इस मैटर को कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में सुनेगी, अक्टूबर फर्स्ट वीक में लिफ्ट किया जाए। सॉलिसिटर जनरल ने हालांकि विरोध किया था कि संविधान पीठ में नहीं भेजा जाना चाहिए। हाँ, अटॉर्नी सॉलिसिटर दोनों ने विरोध किया था कि नहीं, इसकी कॉमन सुनवाई की जाए, कोई इतना इस पे पूरा विश्व हमारे विरुद्ध खड़ा हो जाएगा, नोटिस नहीं इशू किया जाना चाहिए। हम अपियरेंस देते हैं, कोर्ट ने मना कर दिया, नो, हम अपना फैसला नहीं बदलेंगे, नोटिस इशू हो चुका है, आप रिप्लाई फाइल कीजिए, मैटर फर्स्ट वीक में सुना जाएगा। यानी अक्टूबर के पहले वीक में सुना जाएगा। ML शर्मा हमारे साथ हैं, जो इस मामले में उन्होंने पहली याचिका दाखिल की थी और राष्ट्रपति के 5 अगस्त के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, आंचल, आप दोनों हमारे साथ जुड़े। इस पूरी खबर पर लगातार हम बने रहेंगे, तमाम जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरें जारी हैं।